छोटे से गांव रामपुर में सड़क किनारे एक पुराना लेकिन बहुत मशहूर देसी ढाबा था। काका जी का देसी ढाबा। वहाँ मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनता था, ताज़ा मक्खन मिलता था और दूर दूर से लोग खाने आते थे। ढाबे के मालिक थे भोला काका, ईमानदार, मेहनती और हमेशा मुस्कुराने वाले इंसान। भोला काका, अरे रमेश, जरा दाल में तड़का लगा दे बेटा। रमेश हंसते हुए, काका, आज तो इतनी भीड़ है कि हाथ रुक ही नहीं रहे। वाह काका, ऐसा स्वाद तो शहर में भी नहीं मिलता। भोला काका, खाना प्यार से बनाओ तो स्वाद अपने आप आ जाता है। एक दिन शहर से एक चालाक व्यापारी गांव आया। उसका नाम था धनराज सेठ। वो ढाबे की भीड़ देखकर जलने लगा। धनराज मन में, इतना छोटा ढाबा और इतनी कमाई, अगर ये ढाबा मेरे हाथ लग जाए तो मैं माला माल हो जाऊं। अगले दिन धनराज सीधे भोला काका के पास पहुंचा। काका, मैं आपका ढाबा खरीदना चाहता हूं, जितने पैसे मांगो दूंगा। भोला काका मुस्कुराते हुए, बेटा, ये ढाबा सिर्फ कमाई नहीं, मेरी मेहनत और गांव वालों का प्यार है। सोच लो काका, इतना पैसा फिर नहीं मिलेगा। ईमान का स्वाद पैसों से बड़ा होता है। मैं नहीं बेचने वाला। धनराज ने वापस घर जाकर सोचा, सीधे तरीके से बात नहीं बनी। अब दिमाग लगाना पड़ेगा और काका को अब सबक तो सिखाना पड़ेगा। उसने गांव में अपना नया ढाबा खोल दिया। नाम रखा शाही शहर वाला होटल। मेरे ढाबे में एसी कूलर भी होगा, चमचमाती कुर्सियां भी। शुरू के कुछ दिन लोग नए होटल में गए, लेकिन वहां खाने में ना प्यार था, न स्वाद। ये क्या भाई, दाल तो पानी जैसी है। और रोटी भी ठंडी। मुझे तो भोला काका के ढाबे का खाना चाहिए। कुछ दिनों तक भीड़ कम होने लगी। भोला काका अब परेशान रहने लगे। रमेश बोला, काका, आप चिंता मत करो, हमारे साथ जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। बेटा, मेहनत से बनाया हुआ नाम टूट जाए तो दिल दुखता है। उसी रात रमेश ने देखा कि धनराज के आदमी गांव में झूठ फैला रहे हैं। धनराज का आदमी, सुना है भोला काका पुराना तेल इस्तेमाल करते हैं। हाँ, इसलिए हमें होटल में ही खाना खाना चाहिए। रमेश समझ गया कि ये सब धनराज की चाल है। उसने गांव के सरपंच को सारी बात बताई। सरपंच जी, धनराज काका जी के बारे में झूठ फैलाकर लोगों को बहका रहा है। अगर ये बात सच निकली तो पंचायत में फैसला होगा। सरपंच ने पूरे गांव के सामने एक प्रतियोगिता रखी। दोनों ढाबों को खाना बनाना था। जिसका खाना सबसे अच्छा होगा वही गांव का असली ढाबा कहलाएगा। आज फैसला स्वाद और ईमानदारी दोनों का होगा। धनराज ने महंगे मसाले मंगवाए, जबकि भोला काका ने वही पुराना देसी तरीका अपनाया। मिट्टी का चूल्हा, ताजा मक्खन और ढेर सारा प्यार। देखना, मेरा होटल जीत जाएगा, क्योंकि मेरे होटल में अच्छी बैठने की जगह है, कूलर की ठंडी हवा है। जीत हमेशा सच्चाई की होती है बेटा। दोनों ढाबे वाले खाना बनाने लगे। गांव वाले खाना चखने लगे। वाह, ये सब्जी तो कमाल है। वाह, रोटी भी गरम और नरम है, कितनी स्वादिष्ट है दादी। यही असली देसी स्वाद है। तभी रमेश ने सबूत दिखाए कि धनराज झूठ फैला रहा था। पूरा गांव गुस्सा हो गया। सरपंच, धनराज, तुमने गांव वालों को धोखा दिया है। धनराज घबराकर, मुझसे गलती हो गई। गलती मानना अच्छी बात है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। धनराज को अपनी गलती का एहसास हुआ।
काका, मैंने लालच में आकर गलत किया। क्या आप मुझे माफ कर देंगे? अगर इंसान दिल से बदल जाए तो उसे दूसरा मौका जरूर मिलना चाहिए। उस दिन के बाद धनराज ने भी ईमानदारी से काम करना शुरू किया। अब दोनों मिलकर गांव वालों को स्वादिष्ट खाना खिलाते थे और काका जी का देसी ढाबा पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गया। लालच इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है, लेकिन मेहनत, सच्चाई और प्यार हमेशा जीतते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।